अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़मिन हाज़ल हदीस तअजबून व तजहकून व ला तबकून। सदर अंजुमन व हकम साहिबान व मुशफ़िक़ा शब्दजाए काम और दूरदराज से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान व खुशूसी और मेरे दीनी व इस्लामी भाइयों, आज के इस सालाना अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में मेरी तकरीर का मज़मून है आलात मौसीकी और गाना बजाना। महतरम सामीन, कुरान व हदीस में मौसीकी वगैरह के हराम होने के बेशुमार दलाइल मौजूद है। मैं आप हज़रात के सामने दो चंद दलाइल पेश करने के बाद मैं अपनी बात खत्म करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। कुरान मजीद से पहली दलील अल्लाह ताला का फरमान है, वमिनन नास मन यश्तरी लहुल हदीस लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्मिन व यत्तखिज़हा हुजुवा उलाइका लहुम अज़ाबुन मुहीन व इज़ा तुतला अलैहि आयातुना वल्ला मुस्तकबिरन कअन लम यस्मअहा कअन्ना फी उज़ूनैहि वक़रा फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम। और लोगों में से कोई ऐसा भी होता है जो अल्लाह से गाफिल करने वाले बात तो खरीद लेता है ताकि बगैर इल्म के अल्लाह के बंदों को उसकी राह से भटकाए और उस राह का मजाक उड़ाए। ऐसे ही लोगों के लिए रुस्वा कुन अज़ाब है। और जब उसके सामने हमारी आयतों की तिलावत की जाती है तो वह हमारे तकब्बुर की इस तरह मुंह फेर लेता है कि गोया उसने उन्हें सुना ही नहीं, गोया उसके दोनों कान बहरे हैं। लिहाजा आप किस दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दे दीजिए। इस आयत में उन लोगों का जिक्र किया गया है जो अल्लाह से गाफिल करने वाली बात को इसलिए खरीद लेते हैं कि वह लोगों को अल्लाह के दीन से दूर रखे और दीन इलाही का मजाक उड़ाए। तो इन जैसे लोगों को अल्लाह ताला ने तौहीद आमी इजाजत की वाइद सुनाई है। आयत करीमा में लहुल हदीस, अल्लाह से गाफिल करने वाली बात से मुराद गाना बजाना और मौसीकी है। मुताद्दिद साहबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसकी यही तफसीर की है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि अव्वलिन साहबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु, उलमा साहबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु और फतवा देने वाले साहबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु में से एक जलीलुल कद्र साहबी थे। उनसे जब इस आयत के बारे में पूछा गया उन्होंने फरमाया, अलक़िनाहु वल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा युरद्दिदुहा सलासा मर्रतिन। उस जात की कसम जिसके साथ कोई माबूद नहीं, इससे मुराद गाना है। उन्होंने 3 मर्तबा इसी तरह कहा। तर्जुमानुल कुरान हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अल्लिमहु तवील व फक़िहु फिद्दीन। आय अल्लाह इसे कुरान की तफसीर का इल्म दे और इसे दीन की समझ नसीब फरमा। वह भी इस आयत के बारे में यही कहते हैं कि लहुल हदीस, इससे मुराद गाने गाना और उनका सुनना है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी लहुल हदीस की तफसीर यही की है कि इससे मुराद गाने गाना। और एक मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, अफ़मिन हाज़ल हदीस तअजबून व तजहकून व ला तबकून व अंतुम सामिदून। क्या तुम लोग इस बात कुरान मजीद को सुनकर ताज्जुब करते हो और हंसते और रोते नहीं हो और गफलत में मुब्तला हंस खेल रहे हो? इस आयत करीमा में कुफर को तौहीन हो रही है कि तुम कुरान मजीद को सुनकर ताज्जुब का इजहार करते हो और उसका मजाक उड़ाते हुए हंसते रहते हो। होना तो ये चाहिए था कि तुम इससे सुनकर उससे मुतासिर हो जाते और रो देते, लेकिन तुम इसके बरअक्स हंस खेल रहे हो और तुम्हारे ऊपर उसका जरा सा भी असर नहीं होता। वअंतुम सामिदून का माना हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ये करते हैं कि तुम गाने सुनते रहते हो, क्योंकि कुफार मक्का जब कुरान को सुनते थे तो वह गाना बजाना शुरू कर देते थे और खेल तमाशे में मगन हो जाते थे।
اہل ایمان کی زبان میں سمجھ گانے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر انہیں سختی سے ڈانٹا اور اس کے بعد اہل ایمان کو حکم دیا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ، بس تم اللہ ہی کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو، یعنی تم کافروں کی طرح نہ بنو جو قرآن کو سن کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، بلکہ تم قرآن مجید کو سن کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کرو اور اسی کی عبادت کرو، یعنی تم ان کافروں کی طرح نہ بنو جو قرآن کو سن کر اس کا مذاق اڑاتے، بلکہ تم قرآن مجید کو سن کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کرو اور اسی کی عبادت میں مشغول رہا کرو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو قرآن مجید کو چھوڑ کر گانے سننے پر سختی سے ڈانٹا ہے، اور اس کے بعد اہل ایمان کو ایک سے میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ تمام مسلمان بھائیوں کو اس گناہوانی اور بدترین اعمال سے محفوظ رکھے، آمین۔ تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔